औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ एक नए कोर्स के साथ हाज़िर हुई हूँ, पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स मीन्स दैट इको 612। आज हम उसके लेक्चर नंबर 1 को देखेंगे। सबसे पहले लेक्चर को जो है रीड करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और अपने फेलोज़ के साथ, दोस्तों के साथ और अपने ग्रुप्स में इसको वीडियो को जो है वो शेयर करना भी मत भूलिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी भला हो जाए। ठीक है, चलते हैं हम आज अपनी टॉपिक की तरफ। पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स क्या है, हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। टॉपिक नंबर 1 है एन इंट्रोडक्शन टू पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स। हम इसकी डेफिनेशंस को सबसे पहले देखेंगे कि पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू डेमोग्राफी। एक्चुअली जो हमारे पास पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स जो है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक्स की एक सब फील्ड्स जो है उसमें से ही है पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स भी। कि वो कहते हैं कि पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स डेमोग्राफी में हमारे पास होता क्या है कि हम इनमें जो है वो इक्तिसादी तज्ज़िया के जो है वो मुताला करते हैं। ठीक है, और ये जो अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में इसकी डेफिनेशन करें, अगर आप लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। अगर आपके शॉर्ट में पूछा जाए तो आप ये भी लिख सकते हैं। इसकी एक ये डेफिनेशन भी है कि पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ चेंजेस इन पॉपुलेशन कैन इफ़ेक्ट इकोनॉमिक्स प्रोग्रेस। कि मतलब कि हमारे पास ये जो है वो किस तरह आबादी में होने वाली तब्दीलियाँ जो है वो माशी तरक्की को मुतासिर कर सकती हैं। पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है। ठीक है, कि पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में जो है वो हम किस चीज़ का मुताला करते हैं। हम ये देखते हैं कि आबादी में होने वाली जितनी भी तब्दीलियाँ हैं वो माशी तरक्की को जो है वो कैसे मुतासिर कर सकती हैं। ठीक है, तो अब हम इन अदर्स वर्ड देखते हैं कि इन अदर वर्ड्स इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स लाज एंड थ्योरीज टू एनालाइज पॉपुलेशन एंड इट्स इशूज़। ये इसमें अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो ये हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक्स की एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हमारे पास जो है वो कुछ कवानीन होते हैं, कुछ असूल्स होते हैं, थ्योरीज़ होती हैं, जो कि पॉपुलेशन और उसके जो है जितने भी इशूज़ होते हैं बढ़ती हुई आबादी के, या उसमें कुछ भी हमारे पास चेंजेस हो रही हैं, उसके बारे में जो है वो हमारे पास इन थ्योरीज़ और लॉज के ज़रिए हम उनको एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम सॉल्व करने की को जो है वो सॉल्व करते हैं उनसे। इसके बाद हम देखते हैं कि एज द नेम सजेस्ट टू फुली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स वी नीड टू हैव नॉलेज ऑफ 2 सब्जेक्ट्स पॉपुलेशन डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। हमें जो है वो इस कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पे जो है वो जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमें इन 2 सब्जेक्ट्स का मुताला करना ज़रूरी होगा। देन हम जो है वो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स को जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। एक हमारे पास जो वो सब्जेक्ट नोट्स है, एक हमारे पास जैसे पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स हो गया और दूसरा हमारे पास डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स हो गया। इनमें जो है वो थोड़ा सा ही क्या कहते हैं कि डिफरेंस है, बट जो है वो लेकिन ये सेम नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन ये क्लोजली जो है वो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, आपस में। तो इनमें जो है वो हम सबसे पहले भी देखेंगे कि सो स्टूडेंट्स बिफोर वी स्टार्ट स्टडिंग पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स फर्स्ट। वो कहते हैं कि जो हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स को स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम किसको देखेंगे, डेमोग्राफी को देखेंगे। क्या जो है वो हमारे पास डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स में होता क्या है। स्टूडेंट्स मैं जो है वो सबसे पहले आपको जो है वो बताती चलूँ कि जो हमारे पास जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स होती है इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देती चलूँ। जैसे हमारे पास एक कस्बा है, उसमें जो है वो जो बच्चे ज़रबत बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर तरह के जो है वो एक कस्बे में अफराद हर एज के पाए जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एक कस्बे में बच्चों के साथ नौजवान ख़ानदानों की जो बढ़ती हुई तादाद है उसको हम अगर जो है वो कैलकुलेट करना चाहें, उसमें हमारे पास वो कहते हैं कि अगर लेट्स सपोज हम कहते हैं कि 18 साल से कम उम्र की आबादी में जो है वो इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे हमारे पास जैसे बच्चों की ग्रोथ होती है, जैसे जैसे बच्चे बढ़ रहे होते हैं, हमारे पास क्या होता है जैसे हमारे पास जो है आबादी जो है वो बढ़ रही होती है, तो हमें क्या होता है स्कूलों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा स्कूल चाहिए होते हैं, हमें असातिज़ा चाहिए होते हैं। बच्चों की ज़ाहिर बात है जो है वो ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की चीज़ें होती है बच्चों के हिसाब से, और बच्चों को जो है वो खिलौनों की ज़रूरत होती है। इससे हमारे पास क्या होता है, जो हमारी मईशत होती है, यानी जो हमारे मकामी कारोबार होते हैं, ठीक है, मकामी कारोबार की मईशत में जो है वो इजाफा होता है, यानी हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, चेंजेस आ जाती हैं। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स का असल कॉन्सेप्ट भी यही है कि हमारे पास पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स का असल कॉन्सेप्ट भी यही कि हमें बताना उसमें ये होता है कि किस तरह एक आबादी में होने वाली तब्दीलियाँ जो है वो माशी तरक्की को मुतासिर कर सकती है। ज़ाहिर बात है जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे, जैसे बच्चों की ग्रोथ हो जाएगी, हमारे पास बच्चों की तादाद ज़्यादा होगी, ठीक है, पॉपुलेशन हमारे पास बढ़ेगी, तो हमारे पास ज़रूरियात भी वैसे ही उतनी ही ज़्यादा बढ़ेंगी और हमारी डिमांड ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे बच्चों का कहा था, तो हमारे पास स्कूलों की तादाद, कॉलेजों की तादाद, हॉस्पिटल्स की तादाद, मेडिसिन भी हमें ज़रूरी होती हैं और खिलौने ज़रूरी होते हैं हमारे पास। जो इस तरह हमारे पास जो मकामी कारोबार
कारोबार होते हैं उनकी जो है वो मईशत में इजाफा होता है। ठीक है, ये तो हमारे पास जो था एक पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स जो है एक छोटी सी एग्जांपल थी। अब जो है वो हम देखेंगे जो है वो डेमोग्राफी को देखेंगे। इफ़ वी डिफाइन डेमोग्राफी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास डेमोग्राफी की डिफाइन देख रहे हैं हम कि इफ़ वी डिफाइन डेमोग्राफी देन इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेंड्स। कि हमारे पास जो डेमोग्राफी में क्या होता है, डेमोग्राफी एक ये इसमें ये होता है कि ये इंसानी आबादी, इसकी खसूसियात और इसका इसके जो रुझानात है, उसका जो ट्रेंड चल रहा है, यानी जो हमारे पास जो हो रहा है, तो उसका जो साइंसी मुताला होता है वो हमारे पास डेमोग्राफी कहलाता है। ठीक है, कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन यानी इंसानी आबादी, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खसूसियात और एंड ट्रेंड्स और जो उसके रुझानात हैं, ठीक है, पॉपुलेशंस के, तो वो उसका मुताला को हम डेमोग्राफी कहते हैं। अब इसकी जो है वो मैं आपको एक एग्जाम्पल अगर देना चाहूँ, जैसे हमारे पास एक मुल्क है, हम लेट्स सपोज हम एक पाकिस्तान की ही एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर शरह पैदाइश यानी बच्चों की भी जो पैदाइश है वो उसकी तादाद कम हो जाए, और हमारे पास जो है वो कहते हैं कि जब बच्चों की पैदाइश कम होगी तो हमारे पास जो नौजवान नस्ल है वो भी कम होगी, आगे आने वाले वक्तों में नौजवान नस्ल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमारे पास यानी उम्र रसीदा आबादी जो है वो कम हो जाएगी, और जबकि जो बूढ़े होंगे वो उनकी जो है वो तादाद ज़्यादा हो जाएगी, और जबकि नौजवान कम हो जाएंगे, बिकॉज क्योंकि हमारे पास शरह पैदाइश कम हो रही है तो नौजवान भी हमारे पास कम होंगे। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, मज़दूरों की कमी हो जाएगी, हमारे जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ है उस पर जो है वो उसका जो है वो ज़्यादा उस पर बर्डन पड़ जाएगा। ठीक है, उसका जो है वो ज़्यादा बोझ हो जाएगा। तो हमारे पास इस तरह जब हमारे पास नौजवान नस्ल नहीं होगी हमारी, तो हमारे पास आपको देख सकते हैं कि जब नौजवान नस्ल नहीं होगी, कम होगी, तो हमारी जो मईशत है, उसके जो कारोबार हैं, उसके लिए जो है हमें मज़दूर चाहिए कारोबार के लिए, हमें उसकी मईशत को बढ़ाने के लिए जो है वो स्टाफ चाहिए होता है हर फील्ड में, तो वो जब कम होगा तो हमारी मईशत जो है वो डाउन होती जाएगी, वो बढ़ेगी नहीं। तो ये हमारे पास एक डेमोग्राफी का जो है वो छोटी सी एक एग्जांपल है। उसमें हमारे पास वो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पायनियर डेमोग्राफिक्स Gillard 1855, demography is the mathematical knowledge of populations, their general movements and their physical, civil, intellectual and moral state। जो हमारे पास एक गिलर्ड 1855 में जो है वो एक डेमोग्राफ्स उसके मुताबिक देखें, उसने जो डेमोग्राफी को जो है वो डिफ़ाइन किया, वो कहते हैं कि डेमोग्राफी इज़ द मैथमेटिकल नॉलेज है, यानी किसी भी पॉपुलेशन के बारे में अगर हम ज़ाहिर बात है कोई भी पॉपुलेशन होती है वो कैलकुलेट की पता नहीं चलती कि किस मुल्क की कितनी आबादी है। ठीक है, और उसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, और देयर जनरल मूवमेंट्स, और हम उसकी जो उनकी जो है वो हरकत को देखते हैं, एंड देयर फिज़िकल, और उनकी जो है जिस्मानी है, सिविल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल स्टेट, यानी जो उनके अखलाकियात हैं, ठीक है, उनको हम जो है वो देखते हैं। देन हम जो है वो एक बता सकते हैं कि जो हमारे पास जो डेमोग्राफी है वो क्या चीज़ है। डेमोग्राफी का एक्चुअली मतलब ही यही होता है कि हमें उसकी तमाम चीज़ें देखनी होती हैं, एक एक चीज़ पर, एक एक हरकत पर जो किसी भी मुल्क में जो है वो मूव कर रही होती है, उनको हमने जो है वो ऑब्ज़र्व करना होता है, कैलकुलेट करना होता है। दैन हम जो है वो किसी भी मईशत के बारे में कोई फ़ैसला जो है वो ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जो मेन चीज़ें थी आपके पास वो एक पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन होगी आपके पास, ठीक है, और इसके बाद आपके पास डेमोग्राफी की डेफिनेशन होगी, ठीक है, और आपने जस्ट ये गिलर्ड का जो है वो ये नेम याद करना, और 1855 एज MCQs, और यहाँ पे भी ये जो दो चीज़ें हैं आपके पास एज MCQs है, बाकी इसमें ये कंप्लीट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें आपने जो है वो इसकी याद करनी है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आप जो है वो हम टॉपिक नंबर 2 को देखेंगे, व्हाट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यानी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, तो आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज़ अ स्टडी विच इज़ बेस्ड अपॉन 2 मेन अजम्पशंस आर फिलोसफीज़। वो कहते हैं जो हमारे पास इकोनॉमिक्स का मुताला है वो बेस करता है 2 ऐसी अजम्पशंस या फिलोसफीज़ पर डिपेंड करता है। वो कौन कौन सी 2 हमारे पास जो उसकी अजम्पशंस या फिलोसफीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं जिस पर इकोनॉमिक्स का मुताला जो है वो बेस्ड करता है, ठीक है, इन्हिसार करता है। वो हमारे पास कौन कौन सी, एक हमारे पास सोर्सेज आर जो स्केर्स एंड लिमिटेड, और दूसरा जो है वो डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड। यानी मुआशरत एक ऐसा मुताला है जो अजम्पशंस कहते हैं ना मफरूज़ को, और वो कहते हैं मफरूज़ों और फ़लसफ़ों पर मबनी है। पहला हमारे पास पॉइंट कौन सा है, रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड लिमिटेड, यानी वसाइल कलील और महदूद है। यानी आपके पास जो इनकम का जो ज़राए है वो आपके पास क्या है, कलील है और वो महदूद है, यानी लिमिटेड है। और दूसरा हमारे पास डिज़ायर्स कहते हैं ख्वाहिशात को, डिज़ायर्स आर अनलिमिटेड, जबकि हमारे पास डिज़ायर यानी जो ख्वाहिशात है वो ज़्यादा है, ठीक है, और जबकि हमारे पास जैसे लेट्स सपोज हम क्या यही कह देते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी है और हमारी ख्वाहिश ज़्यादा की है कि हम चीज़ें ज़्यादा ख़रीदें, हम जो है वो ज़्यादा इंजॉयमेंट कर सकें। ज़रा बता पैसा होगा हम इंजॉयमेंट कर सकते हैं, जब पैसा कम होगा हम इंजॉयमेंट नहीं कर सकते। हमारी जो डिज़ायर्स हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं वो ज़्यादा हैं वो कहते हैं, और जबकि हमारे पास वसाइल कलील है, कम है और महदूद है।
तो इसमें हम क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज एंड जो है वो अनलिमिटेड डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन क्रिएट अ प्रॉब्लम विच इज़ नाउन एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो कहते हैं जब इस कंडीशन में हमारे पास क्या होता है, जब लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास जो ज़राए हैं वो महदूद होंगे और हमारी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी एक इंसानी ज़िंदगी में, तो हमारे पास क्या होता है, एक इन कंडीशंस में हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसको जो हम क्या वो कहते हैं कि टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वी स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स के मुताले को इकोनॉमिक्स का मुताला करने के बाद ही हम जो है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं कि एज देयर एग्जिस्टेंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा, एज देयर एग्जिस्टेंस एन इम्बैलेंस बिटवीन डिज़ायर्स एंड रिसोर्सेज सो वी नीड टू मेक अ चॉइस। वो कहते हैं डिज़ायर्स यानी जो ख्वाहिशात हैं हमारी और रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जो वसाइल हैं, उन दोनों के दरमियान हम जो है वो कहते हैं एक इम्बैलेंस कहते हैं, अदम तवाज़ुन। ठीक है, बैलेंस होता है यानी कोई एक तवाज़ुन होता है, बरकरार होती है कोई चीज़, ठीक है, इक्वल होती है। जबकि इम्बैलेंस हो रहा है, ज़ाहिर बात है डिज़ायर ज़्यादा वसाइल कम है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो है हमारे पास इन अदम तवाज़ुन बरकरार है यहाँ पे, तो हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक चॉइस करने की, हम इनमें से जो है वो हमें एक चीज़ जो है वो चूज़ करनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है, इकोनॉमिक्स टीचर्स हाउ टू मेक अ रैशनल चॉइस। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हमने जो है वो रैशनल चॉइस कहते हैं एक अक्ली इंतखाब को, यानी हमने अकल से कैसे काम कर लेना। ठीक है, यानी हमने वो कहते हैं कि इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हमने जो है वो कैसे अक्ली इंतखाब करना, हाउ टू जनरेट रिसोर्सेज, यानी हमने ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल कैसे जो है वो जनरेट करने, कैसे पैदा करने हैं, हाउ टू स्पेंड रिसोर्सेज, और हमने इन रिसोर्सेज को जो है वो कैसे स्पेंड करना है, कैसे खर्च करना है। ठीक है, और हाउ टू बिकम रिच आर नेसेसरी क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं कि और हमने कैसे अमीर बनना है, ये सब चीज़ें हमारे पास जो है वो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती हैं, और ये सारे तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो है वो हमारे इकोनॉमिक्स में ही होते हैं। ठीक है, और इन नटशेल वो कहते हैं मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन डिज़ायर्स एंड रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक्स। वो कहते हैं जो ख्वाहिशात और वसाइल के दरमियान तवाज़ुन जो है वो उसको बरकरार रखना, यानी बैलेंस करना, माशरत के बुनियादी मकासद में से जो है वो एक है। ठीक है, तो इसमें जो मेन चीज़ है स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या चीज़ है कि आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के जो दो मेन अजम्पशंस है वो कौन कौन से ये हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एक जो है वो ये वाली जो मैंने ग्रीन जो है वो हाईलाइट किया, आपने ये दोनों चीज़ें अच्छे से तरीके से कर लेनी है। बाकी टॉपिक नंबर 2 में आपका जो है वो कुछ याद करने वाला नहीं है, जस्ट आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाना था। नंबर 3 में हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डेमोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, यानी डेमोग्राफी और इकोनॉमिक्स के दरमियान जो इंटीग्रेट है वो हम उसको देखेंगे कि एज वी हैव डिफाइंड इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी सेपरेटली नाउ। जैसे वो कहते हैं कि हमने जो है पिछले दोनों टॉपिक्स में अगर हम देखे जाए तो हमने डेमोग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो है वो उसकी जो है वो डेफिनेशंस को हमने रीड आउट किया है कि वी विल डिफाइन सब्जेक्ट ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स एंड एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इश्यूज इज ट्राई टू सोल्व। वो कहते हैं यहाँ पे हम जो है वो जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारे जो है वो सामने आते हैं, और उनको जो उनके इश्यूज़ हैं उनको जो है वो हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स क्या होता है कि पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इज़ द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स है। आपको पता है कि इकोनॉमिक्स की जो है वो एक एप्लीकेशन है, एक पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स भी, जिसमें हमारे पास थ्योरीज टू पॉपुलेशन एनालिसिस जो है वो इन प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स ऑफ सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइफ। इसमें हमारे पास पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स में हमने क्या वो कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों के जवाब जो है वो ढूंढ सके, तलाश कर सकें, जो कि हमारे पास सोशल और इकोनॉमिक जो हमारे पास है उनसे रिलेटेड, जो हमारे पास एक जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सामने क्वेश्चंस आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको सॉल्व करने के लिए, उनके आंसर्स को तलाश करने के लिए हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स को जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या सामने आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज। वो कहते हैं कि इन पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के दरमियान क्या जो है वो रिलेशनशिप है। ठीक है, यानी जो पॉपुलेशन हमारी आबादी है और रिसोर्सेज जो हमारे उसके वसाइल हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या रिलेशन है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है कि वाई सम नेशंस आर रिच एंड सम आर पुअर। वो कहते हैं कि कुछ कौमें जो है वो जैसे हम कहते हैं कि हमारे मुल्क की ही बात कर लें, कुछ हमारे पास जो लोग हैं जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, और कुछ वो कहते हैं कौमें जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। तो एंड हाउ पॉपुलेशन अफेक्ट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। वो कहते हैं इस कंडीशन में कुछ लोग ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग ज़्यादा गरीब हैं, इस कंडीशन में जो है वो पॉपुलेशन
इफेक्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, यानी कंट्री की जो डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, और उसकी जो पॉपुलेशन है, मतलब जो उस पर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ता है इस पॉपुलेशन से, इस तरह की जो है वो रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इस पॉपुलेशन आर रीज़न ऑफ पॉवर्टी, वो कहते हैं क्या जो पॉपुलेशन जो है वो कहते हैं जो पॉपुलेशन की जो वजह है, जो रीज़न है, क्या वो पॉवर्टी यानी गुर्बत की वजह से है। तो वाई देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग पीपल, चौथा क्वेश्चन वो कहते हैं कि क्या लोगों के दरमियान जो बेरोज़गारी है वो क्यों है। तो हाउ फैमिली साइज अफेक्ट्स लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, जो पाँचवा क्वेश्चन वो पूछते हैं कि जो फैमिली साइज़ का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास कि किसी फैमिली में 5 मेंबर, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है। फैमिली साइज़ वो कहते हैं कि जो लोगों का जो लाइफ स्टाइल है फैमिली साइज से कैसे जो है वो इन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर प्रॉब्लम्स आर इश्यूज़, के वो कौन से प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ हैं वी आर फेसिंग इन आवर कंट्री, जो हम अपनी इन जो हमारी सोसाइटी है उसमें हम उनका जो है वो सामना करते हैं। ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं। वाई पाकिस्तान इज वाई इसके बाद हमारे पास छठा क्वेश्चन है वाई प्रॉब्लम्स आर इश्यूज़ वी आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से इश्यूज़ यानी ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो हम अपनी सोसाइटी में फेस कर रहे होते हैं, उनका जो है वो सामना कर रहे होते हैं। सातवां क्वेश्चन हमारे पास है वाई पाकिस्तान इज़ हैविंग हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेशो इन द वर्ल्ड, वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हाईएस्ट ड्रॉप रेशो जो अगर वर्ल्ड की बात की जाए तो हमारे पास हाईएस्ट ड्रॉप रेशो पाकिस्तान में होती है। और वो क्यों है। ड्रॉप रेशो का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है जैसे कि कॉलेजेस जो है वो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स जो है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पढ़ाई मुकम्मल होने से पहले ही उसको जो है वो लीव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम ड्रॉप आउट रेशो। तो वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा हमारे पास अगर वर्ल्ड की बात की जाए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यानी हाईएस्ट यानी पीक पॉइंट पर जो है वो ड्रॉप आउट रेशो हो रहे हैं। और वो क्यों हो रहे हैं, वो किस वजह से हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हु आर एजिंग सोसाइटीज़ एंड व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसे जो हमारे पास सोसाइटीज़ हैं और उनके जो फ्यूचर के बारे में जो हमारे पास एजिंग है वो कौन जो है वो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। ठीक है, तो यानी वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उनका फ्यूचर क्या है। तो व्हाट आर द सोशल इवल्स वी आर फेसिंग इन आवर सोसाइटी, वो कहते हैं कि जो हमारे पास जो समाजी बुराइयां हैं और जो हमारे पास जो हम अपनी डेली लाइफ में सोसाइटी में फेस कर रहे होते हैं वो क्या है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम इकोनॉमिक्स के ज़रिए जो हम इनको जो है वो देखते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उनको हमने जो है वो आंसर निकालना होता है, इनको ढूंढना होता है इनकी असल रीजंस क्या है। प्रैक्टिस क्वेश्चन वो क्या कहते हैं कि कैन यू राइट स्कोप और इंपॉर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमिक्स विद द हेल्प ऑफ अबव क्वेश्चन, वो कहते हैं इन क्वेश्चंस की मदद से क्या आप पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स जो पॉपुलेशन के इंपॉर्टेंस है उसको लिख सकते हैं, उसके स्कोप के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास अबव क्वेश्चंस है जो ऊपर हमने 10 क्वेश्चंस को रीड आउट किया है कि हाउ दिस कोर्स कैन हेल्प यू एंड योर कंट्री, वो कहते हैं कि ये कोर्स जो है वो कैसे आपकी मदद कर सकता है, आपकी और आपकी मुल्क की कैसे जो है वो मदद कर सकता है। आप इन क्वेश्चंस के ज़रिए इनको जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स इतना कुछ खास याद करने वाला नहीं था, जस्ट वो कुछ क्वेश्चन थे जो हमारे पास रोज़मर्रा की डेली लाइफ में ये जो है वो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, जस्ट हमें ये पता नहीं होता हम पर जो गुजर रही होते हैं हम वो क्वेश्चन जानते हैं बट हम दूसरों के क्वेश्चन नहीं जानते। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे पास सामने लाए गए हैं विद पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स से। स्टूडेंट्स अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 4 को देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स। एक्चुअली स्टूडेंट्स टॉपिक नंबर 4 और 5 में इतना कुछ भी आपका जो है मेन चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, याद करने वाली चीज़ें नहीं है, जस्ट आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। इसमें जो इस कोर्स के यानी जो बारे में ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके मकासद यानी कि जो है वो बयान किए गए हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे कि अंडरस्टैंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स। हमें जो है वो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इसकी थ्योरीज जो पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स की थ्योरीज है उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। एनालाइज पास्ट करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस करना होगा। टू एनालाइज डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पाकिस्तान इट्स कंपैरेटिव पोजीशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, मतलब ये कुछ आपके ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप जस्ट इनको देख लें एक दफ़ा, लेकिन इसमें कुछ भी जो है वो याद करने वाली एज MCQs के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से, लॉन्ग के हवाले से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसको जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स जो है वो देख सकते हैं, कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट डिफरेंट डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ डेमोग्राफिक डेटा सोर्स टू एनालाइज पास्ट करंट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन डेटा, ये कुछ भी याद करने वाली नहीं है, आप इसको जो है वो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, ये ऑनलाइन लिंक्स है कुछ इसके यूज़फुल लिंक्स फॉर रीडिंग मटेरियल्स एंड डेटा सोर्सेज, कुछ जो मतलब पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स जो हम जिस
बुक को हम रीड कर रहे हैं, इससे मुतालिक कुछ लिंक्स है। अगर आप इनके कुछ डेटा लेना चाहें, इनके जो बारे में कोई भी आप इन्फो लेना चाहें, इन लिंक्स पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इतना खास ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपसे जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करवाऊंगी। लर्निंग टेक्निक्स टॉपिक नंबर 5, इसमें उन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस कोर्स वी विल लर्न। तो वो कहते हैं कि हम इस कोर्स को रीड करते हुए हम जो है वो इस कोर्स में क्या सीखेंगे। एक हम ये लेक्चर्स एंड हैंडल्स को देखेंगे, बुक्स, ऑनलाइन सोर्सेज, सॉफ्टवेयर, द आर्ट ऑफ क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन करने का, सवाल करने का जो फ़न है उसमें उसको हम सीखेंगे। वो कहते हैं कि द ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन इज़ वन हाफ ऑफ नॉलेज। वो कहते हैं कि जो क्वेश्चन करने की जो खूबसूरती से, जैसे हम तमाम खूबसूरत तरीके से हम जो क्वेश्चन करते हैं वो जो है वो हमारे पास इसका आधा, वो कहते हैं कि नॉलेज है, आधा इल्म है ये हमारे पास, जो हम उस क्वेश्चन को खूबसूरती से जो है वो पूछते हैं या करते हैं। ठीक है, एबिलिटी ऑफ डिफ्रेंशिएट मैथ्स फ्रॉम रियलिटी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसकी कुछ लर्निंग टेक्निक्स हैं। ये टॉपिक नंबर 4 और 5 इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।